आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने के शुरुआती साप्ताहिक 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इस पूरे हफ्ते में राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है और ग्रहों में क्या परिवर्तन होने वाला है। तो देखिए, राशि के ऊपर सूर्यदेव प्रभावशाली अवस्था में रहेंगे, गोचर करने वाले हैं। इस पूरे हफ्ते में मंगल देव आपके द्वादश भाव में यानी आपके व्यय भाव में रहेंगे। राशि के द्वितीय भाव में बुध और शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति 1 जून तक तो आपके द्वितीय भाव में ही रहने वाले हैं, लेकिन 2 जून को आपके तीसरे भाव में यानी यहाँ पर आने वाले हैं और पराक्रम घर में ये उच्चस्थ अवस्था में इस पूरे हफ्ते में रहने वाले हैं। केतु का गोचर आपके सुख भाव में, राहु देव का गोचर आपके कर्म भाव में लगातार इस पूरे हफ्ते में हो रहा है। वहीं शनिदेव आपके राशि के 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। तो जून के इस पूरे हफ्ते में दर्शकों केवल गुरु का परिवर्तन होने वाला है और देवगुरु का ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत ही व्यापक रहने वाला है, क्योंकि गुरु बहुत लंबे समय के बाद अपनी उच्च राशि में पुनः प्रवेश कर रहे हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं सभी आयामों में आपके लिए समय किस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में ये समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव में ऑलरेडी राहु देव का गोचर हो रहा है और कर्म भाव के स्वामी शनि बहुत बेहतर अवस्था में लाभ भाव में बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए पराक्रम भाव में आने वाले हैं और जिनका संबंध आपके भाग्य भाव से होने वाला है, ये बहुत ही बेहतर आपके लिए रहने वाला है। तो इस पूरे हफ्ते की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातक ये पाने वाले हैं कि 2 जून से आपके जीवन में आपके साहस में, मनोबल में इजाफा होने वाला है। वर्क प्लेस पर सकारात्मक ऊर्जा और पूर्ण रूपेण उत्साहित होकर वृषभ राशि वाले जातक कार्य करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। शनिदेव की प्रभावशाली अवस्था आपके कार्यों में, आपके द्वारा किए गए प्रयासों में बेहतर परिणाम आपको देने वाली है। वहीं वर्तमान समय में जो वृषभ राशि वाले जातक आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, लोहा, लकड़ी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कोई भी व्यापार यदि आपका है या वर्तमान में मशीनरी से जुड़ा हुआ, इंटरनेट, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, यहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बुध और शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था जो द्वितीय भाव पर बनी हुई है, ये वाणी और व्यक्तित्व के द्वारा वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसरों को भी देने वाली है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में बहुत बेहतर समय रहने की संभावना यहाँ पर रहने वाली है।
बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक तौर पर समय कैसा रहने वाला है। देखिए, लंबे समय से वृषभ राशि वाले जातकों के राशि के धन भाव के स्वामी धन भाव पर नहीं थे। यहाँ पर 29 तारीख को बुध का गोचर हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवस्था बनने वाली है, क्योंकि धन भाव में बुध और शुक्र देव की युति होने से प्रभावशाली लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में उत्साहित होकर पुरुषार्थ के द्वारा धनार्जन करने में कामयाब रहने वाले हैं। बुध का द्वितीय भाव में होना आपके जीवन में बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी और पारिवारिक जीवन के मामले में अगर धन संबंधी समस्याएं की वजह से परिवार में कोई समस्या है, उससे निकलने में आपको राहत प्रदान करने वाली है। 11th हाउस में शनिदेव का होना और लाभ भाव के स्वामी का उच्चस्थ अवस्था में व्याप्त होना, यह वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में एक और आर्थिक मामलों में तो आपको शुभता जरूर देने वाला है। वहीं दूसरी ओर यदि आप अपने जीवन में लंबे समय से भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं, तो गुरु अपनी नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर ही डाल रहे हैं। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में भूमि भवन वाहन के आगमन की संभावना और सुविधाओं की वृद्धि की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। बात करते हैं पारिवारिक तौर पर यह समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, लंबे समय से यहाँ पर केतु देव बने हुए हैं और आपके परिवार भाव के स्वामी सूर्य आपके प्रथम भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में देखिए, पारिवारिक तौर पर समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। द्वितीय भाव में सौम्य ग्रहों का प्रभाव है, तो पारिवारिक जीवन को लेकर आप सम्मान को जरूर प्राप्त करने में कामयाब होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर केतु देव का होना पारिवारिक जीवन की भाग दौड़ की अवस्थाओं को भी आपके जीवन में देने वाला है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में खुद को पारिवारिक जीवन में यदि आपको व्यस्तता है, उसके बावजूद भी अपने आप को समय देने की आवश्यकता रहने वाली है। रिश्तों के मामले में अगर आप उत्साह बनाकर चलते हैं और रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलते हैं, तो संबंधों में आपको समस्या ना के बराबर मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर इस समय की जानकारी आपको दें, देखिए, पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं अपनी स्वराशि में बने हुए हैं और आपके द्वितीय भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में रिश्तों के मामले में अगर आपका जुड़ाव प्रेम जीवन के मामले में है, प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह की भावना बनने वाली है। रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के लिए घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। संबंधों के मामले में उत्साह की संभावना बुध के शुभ होने की वजह से प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को प्रबल रूप से मिलने वाली है। वहीं बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। अब देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। हालांकि मंगल देव विपरीत राजयोग में जरूर बने हुए हैं, लेकिन कुंडली के द्वादश भाव में मंगल देव का जाना रिश्तों के मामले में असंतुलन की अवस्थाओं को भी आपके जीवन में देने वाला है। और सूर्य देव भी राशि के ऊपर बने हुए हैं, तो वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए तो समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। आपको व्यर्थ के क्रोध से बचने की आवश्यकता रहने वाली है और संबंधों के मामले में वैवाहिक जीवन में व्यर्थ के विवादों से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। 2 तारीख से गुरु का संबंध सप्तम भाव से रहेगा, तो जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए नए वैवाहिक प्रस्तावों के आने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। इस पूरे हफ्ते में बात करें विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी बुध स्वराशि में बने हुए होने की वजह से इस पूरे हफ्ते की समयावधि में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को उत्साह है और मन में उत्साह की संभावनाएं मिलने वाली है। वर्तमान में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक कठिन और गूढ़ विषयों को सीखने में भी कामयाब होने वाले हैं और इस पूरे हफ्ते में अगर आप कोई इंटरव्यू या किसी परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता
प्रबल रूप से मिलने वाली है। हेल्थ के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव में इस पूरे हफ्ते में प्रभावशाली अवस्था में बने हुए रहने वाले हैं। ऐसे में शारीरिक स्तर पर बड़ी समस्याएं वृषभ राशि वाले जातकों को ना के बराबर मिलने वाली है। लेकिन वर्तमान में अपच की समस्या, पेट की बीमारियां और हाथ पैरों में दर्द की समस्या जिन जातकों की उम्र 40 साल से ज़्यादा है, ऐसे जातकों को मिल सकती है, क्योंकि वर्तमान में शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर बनी हुई है और यहाँ पर मंगल देव लगातार बने हुए हैं। ऐसे में सेहत के मामले में आपको संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना और दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना ही आपके लिए आपको राहत देने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी आपको दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों को इस पूरे हफ्ते की समयावधि में बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए सबसे पहले सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको विशेष अनुकूलता देने वाला है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना भी आपको विशेष शुभता देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्थाओं का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।